आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही प्यारे हैं। तो उनका नाम है सवाज को, क्योंकि मैं उनको तब से जानता हूँ जब जिम जाते थे। अच्छे मॉडल, एक्टर, इन्फ्लुएंसर भी हैं वो। तो इनकी कहानी कुछ अलग भी है, कैसे इंडस्ट्री में इनके साथ बोला कुछ और गया, हुआ कुछ और। उस वजह से इनको काफ़ी फेस करना पड़ा अपनी फैमिली से, गांव वालों से, रिश्तेदारों से। अब 2 दिन के बाद उन्होंने बोला कि आपको ट्रायल के लिए आना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह सब। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई, सलमान खान के साथ, वो भी टीवीसी पहला मेरा फेयर हैंडसम का। तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ आज आपसे। आपके साथ रिलीजन करके भी आपको रिप्लेस किया गया था। एज अ बिंग मुस्लिम मुझे वो कैरेक्टर नहीं मिला, बिकॉज वो राम जी का कैरेक्टर था। मैं वो मूवी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो एक बीच में दौर आया था, आपने एक प्रोजेक्ट किया था। तो वो प्रोजेक्ट आपको जब कास्ट किया गया था कुछ और बता के किया गया था, जब वो रिलीज किया गया था तो कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बारे में आप खुल के बोलिएगा। बट वो सबसे मेरी लाइफ का मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा गलत डिसीजन था वो मेरा। क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि जब मैं वो कर रहा हूँ और जब मेरे दिल को पता चल रहा है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो करना पड़ा। बहुत सारा मतलब मैं तो डिप्रेशन में था, वो समझ लो 1 महीना तो। उमेर और ऐसे 4-5 और लड़के थे, बस वो थे। बाकी सब मुझे चिढ़ा रहे थे वहाँ पे कि इसने तो पॉर्न कर लिया, ये तो एक्टर बनने गया था, हीरो बनने गया था, इसने तो पॉर्न मूवी कर गया। और इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हो कि लड़कियों के लिए सेफ है? जैसे कुछ बोलती हैं कि हमारा शोषण हुआ, या ऐसे हुआ, ये हो गया हमारे साथ, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर बन। मेरी तरफ से तो ये है कि भाई आपकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजन डलोत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही प्यारे हैं। मैं पिछले 6 मंथ से इनको बोल के रखा हुआ था कि सर मैं आपका पॉडकास्ट करूंगा, बट समय की वजह से जहां हमारा चैनल छोटा था मुझे ये खुद नहीं पता। तो उनका नाम है सवाज कोकनी, क्योंकि मैं उनको तब से जानता हूँ जब जिम जाते थे। अच्छे मॉडल, एक्टर, इन्फ्लुएंसर भी हैं वो। जब जिम में एंटर करते थे लड़कियां ऐसे गर्दन घुमा के उनकी तरफ देखती थी, क्योंकि बहुत ही प्यारे थे, प्यारे हैं। और हाइट भी इतनी अच्छी है। आपको मटेरियल ऐसे है कि देख के आपको भी खुद अच्छा ही लगेगा। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। और ये हम बहुत टाइम से, मतलब पता नहीं कि आपका टाइम भी नहीं जम पा रहा था, मुझे भी नहीं हो पा रहा था फ्री। तो आज फाइनली हम मिले और आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट। तो थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि थैंक यू आज सो मैं मच। आज यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, और मैं अपनी बस शेयर करूँगा कुछ बातें आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र। जी। जी, नासिक से ही हूँ मैं। तो सर की बहुत लंबी कहानी है। कहानी लाइक कि ऐसा नहीं है, आप हमेशा आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, उसमें हम काम की तारीफ करते हैं कि आपने ये भी किया, वो भी किया, कैसे आपने शुरू किया, जहाँ उसकी स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा। तो इनकी कहानी कुछ अलग भी है, कैसे इंडस्ट्री में इनके साथ बोला कुछ और गया, हुआ कुछ और। उस वजह से इनको काफ़ी फेस करना पड़ा अपनी फैमिली से, गांव वालों से, रिश्तेदारों से। तो वो मैं किस्सा बाद में आऊँगा। तो पहले मुझे ये बताइए, आपको ज़्यादातर जो लोग जानते हैं, आपने सलमान खान सर के साथ काम किया था। जी, तो उसका उसके बारे में बताइए पहले तो आप। एक्चुअली जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था मुंबई 2020 में, जी, तब तो कोविड का ही टाइम था। जी, जी, और फिर मैं नासिक से वो ऑडिशन दिया था मैंने, फेयर एंड जी, हैंडसम के लिए। जी, तो वो मेरे दोस्तों के मिलकर उन्होंने मेरी हेल्प की थी, बिकॉज तब इतना आइडिया नहीं था कि पीछे पर्दा लगाना होता है ऑडिशन के लिए। जी, तो मेरे 2 दोस्त यहाँ और 2 दोस्त यहाँ, वो दोनों पर्दा लेके खड़े थे और मेरा ऑडिशन उन्होंने शूट करवाया था क्या नासिक बात में। है। जी, वो भी मेरे घर पे नहीं, मेरे फ्रेंड के घर पे। जी, तो वहां से वो सिलेक्ट हो गया। मतलब जो कोऑर्डिनेटर है उसको बहुत पसंद आया कि क्या ये बात ऑडिशन अच्छा लगा। अब 2 दिन के बाद उन्होंने बोला कि आपको ट्रायल के लिए आना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम ट्रायल वगैरह सब। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई, सलमान खान के साथ, वो भी टीवीसी पहला मेरा है। फेयर जी, हैंडसम का। तो फिर मैं मुंबई आया। फिर मुंबई आकर मैंने वापस लुक टेस्ट वगैरह दी और फिर फाइनल वो शूट हुआ हमारा और फिर रिलीज हुआ, ये मतलब। ऐड आपकी हम अपने पॉडकास्ट में भी चलाएंगे, श्योर श्योर। कॉपीराइट ना है तो। तो सवाल भाई, आप बेसिकली कहाँ से हो? मैं नासिक से हूँ। अच्छा, नासिक से हो आप। नासिक, ओल्ड नासिक में रहता हूँ जी, जी। मैं। यस। तो आपको कैसे ये लगा कि मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, या लोगों ने बताया, या आपके अपने मन से था कि यार मुझे करना चाहिए? या आपने ऐड मिलने से पहले कुछ शुरू किया था, आप मुंबई में टाइम दे के किए थे या कुछ? ऐड मिलने से पहले मतलब मैं तो 2020 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अप डाउन करता था। मैं जी, ट्रेन से रेगुलर शूट्स के लिए आता था यहाँ पे, क्योंकि जी, नासिक करीब है। जी, आने के लिए 4 से 5 घंटा ही लगता है। जी, जी, तो मैं सुबह आता था और शाम को वापस पंचवटी करके एक ट्रेन है हमारा नासिक का, जी, वो रोज होता है। जी, तो वो 6 बजे निकलता है यहाँ से, 10 बजे घर पहुंच जाते हैं। जी, तो जी, ये रेगुलर मेरा अप डाउन चलता था।
ये अच्छा, कम से कम मैंने 4 साल किया पहले। क्या बात पहले मैंने अपना बेस बनाया यहाँ पे, है। जी। क्योंकि मैं मुंह उठाकर नहीं आना चाहता था कि भाई कल को मैं और मेरे पास काम ही ना रहे। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पहले बेस बनाया कि यार मुझे कॉन्टैक्ट्स बनाने सबसे इम्पोर्टेंट थे हुँ, इंडस्ट्री में। जी, तो मैंने वो बनाकर फिर आया और फिर मुझे काम मिलना रेगुलर चालू हो गया, क्योंकि मुझे पहले से लोग जानते थे ना, जी। इसीलिए। चलो अच्छी बात है, ये भी एक है ना तरीका होता है, क्योंकि मुंबई महँगी सिटी है। बहुत दूसरा महंगी। क्या, बाद में आपको दिक्कत है, आप डिप्रेशन में जाओ तो उससे अच्छा है कि भाई पहले आप बेस बना लो तो अच्छी बात है। बहुत हाँ। आप खुशनसीब हो कि उस तरीके से भी आपने बड़ा अपने आप को वेल सेटल कर लिया, क्योंकि काफ़ी काम किया शहबाज भाई ने। शहबाज भाई बताइए हमारी ऑडियंस को आपने जो आपके वर्क लिंक क्या-क्या है? मतलब मैंने तो यार अभी जैसे बहुत सारे फैशन वीक तो कर चुका हूँ मैं। जी, एज अ मॉडल मैंने 6 से 7 साल काम किए, जी, और मैं हर डिजाइनर के लिए वर्क कर चुका हूँ, जी, एंड पूरे इंडिया में वर्क कर चुका हूँ हर जी, फैशन वीक में। ओके, तो मेरा तो सबसे पहले तो यही था कि मैं एक अच्छा मॉडल बन जाऊँ, बाद में एक्टर के लिए मुझे देखना था। जी, मेरे इतने दिल से था नहीं, लेकिन अब हो गया है जब जी, से मुझे टीवी सीरीज वगैरह मिलना स्टार्ट हुए हैं। जी, तो अब बस ऑडिशंस दे रहा हूँ, और जैसे चलती है लाइफ, चल रही है मुंबई में। ठीक है। तो वैसे आपने सीरियल एड शूट क्या-क्या किया आपने? कौन-कौन से किस मैंने कल्याण ज्वेलर्स के किया है, हाँ, वो कल्याण सिल्क किया है, हाँ, मैंने देखा फिर है। मैंने जीप के लिए किया है, कार जी, के लिए। जी, देन फेयर एंड सम तो सबको पता ही है। हाँ जी, और 2 म्यूजिक एल्बम्स किए हैं जी जी, म्यूजिक के लिए, जी, एज एन एक्टर। जी, मॉडलिंग का तो बहुत अलग है, जी, एज एन एक्टर ये सब किया है। जी। तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ आज आपसे। हम्म। देखो ये तो इन्होंने वर्क लिंक पे बता दी, पीछे की बात क्या होती है, कितने बड़े-बड़े हाथ से प्रोजेक्ट जाते हैं और किस वजह से जाते हैं। आपके साथ रिलीजन करके भी आपको रिप्लेस किया गया था। उसका जो आपके साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में बताइए पहले तो। नहीं मतलब मैं एक एज अ कैरेक्टर था, एक छोटा सा था। मेरे लिए तो बहुत बड़ा था वो कैरेक्टर, पैरेलल था वो साथ में ही। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ बीइंग मुस्लिम, वो मुझे वो कैरेक्टर नहीं मिला, बिकॉज वो राम जी का कैरेक्टर था। मैं वो मूवी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एज अ बीइंग मुस्लिम आज भी होता है वैसे, जी, कि यार ये बंदा ठीक है वो कैरेक्टर के लिए जा रहा है, सूट हो रहा है, जी, लेकिन जी, मेरे पिक्चर को ना ये सारी चीजें सीन आगे जाके परेशानियां हो। जी, तो उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस चीज से निकाला गया है। जी, हालांकि वो बहुत बड़ा मूवी था, बिग बैनर था। जी। मैं बात कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी गलत होते हैं, बट हर धर्म में कुछ लोग गलत भी होते हैं। ऐसा मैंने अपने देखा भी, आंखों से भी, कानों से सुना भी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, धर्म को लेके बहुत सारी हाँ चीजें हाँ। करते हैं। तो खैर वो तो उनकी अपनी सोच है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भगवान के बनाए हुए, ऊपर वाले के सब बनाए हुए इंसान है। हम्म। तो अगर ये चीजें करके करें तो गलत चीज है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये सब चीजें। तो और बताइए, आपकी फैमिली आपको पूरी सपोर्ट करती है? हाँ, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरी बहन, जी, ये तीनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरा छोटा एक भाई भी है, जी, और मेरी मम्मी डैडी नासिक में ही रहते हैं, और मेरी बहन मुंबई में ही रहती है। जी। मेरी बहन की शादी हो गई है, ऐसे मुंबई में उनकी? मुंबई में वो बांद्रा में होती रहती तो है। फिर तो जब तीनों का सपोर्ट है मुझे पहले से ही है। जी, स्टार्टिंग में तो मम्मी का था ही, जी, डैडी का कम था, लेकिन डैडी का धीरे धीरे बन गया, बिकॉज उन्होंने जब फेयर हैंडसम का टीवी से ऐड देखा टीवी पर, तो उनको लगा कि हाँ भी कुछ कर रहा है। जी। तो उनको फिर भरोसा हो गया, तो आज वो रोकते नहीं है मुझे, ना मेरे मम्मी ना डैडी। नहीं, वो अच्छी बोलते हैं बात कि है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो अच्छे से। नहीं, अच्छी बात है। आप वो मटेरियल बने भी हो, भगवान के बनाए हुए, ऊपर वाले हाँ, के बनाए टचवुड। हुए मटेरियल भी हो। अल्लाह का शुक्र है। खूबसूरत हो, हाइट भी अच्छी, बॉडी भी अच्छी है, क्योंकि हम भी जब जिम में जाते थे ना, तो भाई को देख के दिल खुश होता था। अच्छी बॉडी, बहुत प्यारे हैं। सवाई भाई, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो एक बीच में दौर आया था, आपने एक प्रोजेक्ट किया था, तो वो प्रोजेक्ट आपको जब कास्ट किया गया था, कुछ हम्म। और बता के किया गया था। जब वो रिलीज किया गया था, तो कुछ प्रॉब्लम थी, उसके बारे में आप खुल के बोलिएगा। उस वजह से आपको क्या क्या फेस करना पड़ा था? यार मतलब वो काफी साल हो गया उस प्रोजेक्ट को। मतलब जब मैं नया नया मुंबई आया था तब, तो जी, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ऐसी चीजें होती है, जी। कि एरोटिक मूवीज वगैरह भी बनती है, सी ग्रेट लाइफ। सीरीज हो, सी ग्रेड टाइप। सी के। हाँ। तो मेरा फ्रेंड मेरे पास आया था ये बोलकर कि यार एक कोऑर्डिनेटर है, उसने ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट बताया, तो करना है तुझे। तो मैंने कहा यार बता दे क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसने मुझे ठीक से नहीं बताया था,
और वो टाइम पे इतना दिमाग भी नहीं था 2019-20 में जी इस इंडस्ट्री के बारे में। जी मॉडलिंग के लिए था, लेकिन एज एन एक्टर मुझे ये सब पता नहीं था क्या क्या लिमिट में होता है और कितना लिमिट होता है सब चीज़ों का। जी तो मैंने हाँ कर दिया था। बट वो सबसे मेरा मेरी लाइफ का मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा गलत डिसीजन था वो मेरा, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि जब मैं वो कर रहा हूँ और जब मेरे दिल को पता चल रहा है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो करना पड़ा। जी और वो मेरे फ्रेंड को भी करना पड़ा। और वो मेरे फ्रेंड को कोई इतना जानता नहीं है नासिक में, मुझे नासिक में बहुत लोग जानते हैं। जी। तो जब वो रिलीज हुआ, तब मेरी ऐसा समझ लो कि बैकलैश आ गया मेरे लाइक लाइफ में कंट्रोवर्सी पूरा। लाइक स्टार्ट हो गई, लोग हाँ बोलना स्टार्ट हो मतलब गए थे। तब मुझे, क्योंकि लोग जानते ही थे जी और मैं वो सीरीज में दिखाई दे रहा हूँ, तो जो मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स, जो दूर के फ्रेंड्स रिलेटिव्स होते हैं ना, जो नाम रखने वाले, जी जी। वो करीब करीब वाले नहीं, जो हम्म। दूर के थे वो, तो उन्होंने वो, और जब मेरा फिनेंसम का एड भी रिलीज हुआ था, उन्होंने वो अच्छी चीज छोड़ी और बुरी चीज वायरल कर दी, वायरल कर क्योंकि दी। उनको देखा नहीं आ रहा था ना कि ये टीवी पे भी आ रहा है, तो जी इसे कैसे भी लेट डाउन करे, कैसे गिराए इसे। जी तो उन्होंने वो मेरी क्लिप्स जो होती है छोटी छोटी, वो जी वायरल कर दी थी उन्होंने। तो बहुत सारा मतलब मैं तो डिप्रेशन में था वो, समझ लो 1 महीना तो, जी क्योंकि वो मैंने अपने दिल से नहीं की थी कि मैं खुश हो जाऊं मैं उस चीज के लिए, तो मुझे कोई कुछ बोले तो फर्क ना पड़े। लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा था, क्योंकि मेरे फैमिली को मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से ये फेस करना पड़े, क्योंकि ये मैंने गलत किया है। उनको तो पता नहीं है, वो तो बेचारे, वो तो जानते भी नहीं सब चीजों से, जी। क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं है ना हमारा कोई ये जी इंडस्ट्री से, तो उनको तो बिल्कुल कुछ पता नहीं है। बिल्कुल किया तो मैंने, बिल्कुल। लेकिन भुगतना उनको पड़ रहा था जी। नासिक में। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे स्ट्रगल पीरियड में रहते हैं तो पैसों की प्रॉब्लम आती है, उस वजह से किया हो वो हाँ, मैंने प्रोजेक्ट? उसी वजह से किया था वो। लाइक ये सच्ची अच्छी बात है कि इन्होंने खुल के ये वाली बात की है। एक्चुअली क्या ना, हमारे ऋषु ऋषु के फ्रेंड थे, हम थोड़े दिन पहले मिले थे वर्सोवा में। हम्म तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी हमें बताया था कि भाई मेरे सर पे ना लोन था छः हम्म सात लाख रुपए का। तो मैंने ये काम किया, खुल के बता रहे थे वो कि मैंने किया, बट मैं अभी यूनिट वगैरह नहीं करता। तो अभी मैं अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। होता है क्या, होता है ना यार, मुंबई महंगी सिटी है, फिर आपको रहना भी है सब चीज़ें। ऐसा भी नहीं होता कि ये पोर्न होता, पोर्न तो नहीं होता वो। एरोटिक होता है वो, कुछ नहीं एरोटिक होता होता है है, वर्ल्ड उसमें। खाली सस्पेंस ये रहता है। बट हमारे मान लो ना घर क्या होता है जैसा पता है माहौल है कि वहाँ का। हम जैसे गांव से आते हैं ना, जैसे मैं हाँ सिटी से आता हूँ, जी जी वहां पे बहुत नैरो माइंडेड लोग हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको बताना खुलकर कि मैंने ऐसे किया, उनको तब भी नहीं समझ में आएगा। तो जी वो जी टाइम पे मैं अगर सबको मैं बता भी रहा था, तो किसी कोई मुझे समझ नहीं रहा था, अनटिल अनलेस मेरे 4-5 दोस्त थे, जी जिनके मैं नाम भी ले लूं भाई, वो हम्म, मुझे सपोर्ट कर रहे थे। एक हम्म, आवेश था, बाबलीन, देन अली हम्म, और उमेर, और ऐसे 4-5 और लड़के थे, बस वो थे। बाकी सब मुझे चिढ़ा रहे थे वहां पे कि हम्म, इसने तो पॉर्न कर लिया, ये हम्म, तो एक्टर बनने गया था, हीरो बनने गया था, इसने तो पॉर्न मूवी करके आ गया। हम्म। तो तुम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते ना, हाँ बिल्कुल बस बिल्कुल सुन ही बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल। उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि मेंटेलिटी वो है, तो मैं जी बस सुन रहा था। और मेरे मॉम डैड, मुझे डर था, मुझे किसी का डर नहीं है ऊपर वाले के सिवा और मेरे माँ बाप के सिवा, मुझे किसी का डर नहीं हाँ बिल्कुल, डरना है। भी ये मैं नहीं आपके चाहिए। चैनल पे बोल रहा हूँ। जी जी मुझे था मेरे माँ बाप का डर, कि हम्म, उनको पता चलेगा तो मैं शर्मिंदा फील करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो उनको पता चलने की वजह से मैं नासिक छोड़ के मुंबई वापस आ गया था तुरंत। उनको पता चल गया, लेकिन फिर भी, जी और जिस दिन उनको पता चला तो मैंने उनको सॉरी बोला और मैंने उनसे माफी मांगा। और फिर मेरे जो रिलेटिव्स थे, वो भी उनको परेशान कर रहे थे, हर कोई रुका रुका कर बोल रहा था कि तुम्हारा बेटे ने तो ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने तो वो कर दिया। तो मेरे मॉम डैड बेचारे कुछ नहीं बोल रहे थे, वो शांत थे। क्या बोलेंगे वो भी, क्योंकि मैं तो मुंबई में था, जी फेस तो वो कर रहे थे। हम्म तो मेरा मैं तो मतलब मेरे दिमाग में तो बस वही चीज बैठी हुई थी कि यार, जिस दिन वक्त आएगा उस दिन बोलेंगे, जी। कि वो मेरे दिल से तो था नहीं वैसे भी वो कुछ जो करना। रिश्तेदार आपके बातें करते थे, आप उनसे बात करते हो अब? नहीं, आज मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। आज हाँ वो मेरे से बात करना चाहते, लेकिन मैं बात नहीं करता हूँ हाँ, उनसे। यही बात क्योंकि होती है। जब वो मेरा टाइम था, तो वो मेरे मतलब मेरे डैडी और मेरी मम्मी को सारी चीजों को बोल बोल कर टॉर्चर हो रहा था, जी जी कि इसने ये किया वो किया। ठीक है भाई, तुम्हें पूरी बैक ऑफ द स्टोरी नहीं पता है, तो तुम जी कुछ बोलो मत। उसने फेयर हैंडसम का टीवी से ऐड किया तुम्हारे घर में, वो आ रहा है, तुम उसके बारे में नहीं बोल रहे हो। जी तो तुम्हें बुरा बताना है पहले, वही वही, क्यों बताना है? यही बात तुम तो गलत है। मेरे रिलेटिव हो फिर भी। जी और जब वो वेब सीरीज रिलीज हुई, तब बोल रहे ये हमारा कुछ नहीं है,
और जब वही अब मेरा फिर हैंडसम का एड रिलीज हुआ तब वो बोल रहे कि हमारा भाई है। हमारा भाई है, हमारे क्यों? रिश्तेदार, अब हमारा भाई ये और अब कुछ नहीं। है। तो यही तुम होता है कैसे इंसान हो भाई फिर? भाई, दो मुंह सांप होते हैं, ये रिश्तेदारी में इसीलिए फिर मुझे बहुत सारी। रिलेटिव पसंद ही नहीं आते भाई मैं फिर। भी खुल के बोलना चाहता हूँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं मुंबई में नया नया आया था, तो 2-3 साल तो आपको पता कुछ भी नहीं मिलता, देखने घूमना फिरना अरे ये मुंबई समझ आती है। समझने में 4-5 सम साल चले हाँ, जाते हैं समझ यहाँ पे। सेम मेरे साथ था, मैंने पूरा मुंबई तब घूमा भी नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था क्या 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 नहीं। तो मेरे को कभी सेलिब्रिटी को मिल जाते थे, मैं फोटो खिंचवा के डाल देता था हम्म। फेसबुक, तो उसमें बहुत सारे लाइक वाइक आते रहते थे। तो मैं ना फिर बाद में ना एक दिन मेरी मम्मी को ना किसी रिश्तेदार ने ताना मारा हम्म। कि आपका बेटा क्या फोटो ही खिंचवाता रहता है या कुछ करेगा अभी हाँ। एक्टिंग वैक्टिंग। तो पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, ऊपर वाले को, कि जिस दिन मेरा ऐड आया जियो मार्ट का, अच्छा। तो आईपीएल के मैच चल रहे थे तब, हाँ हाँ। उसमें मेरा ऐड लगा हुआ था, मतलब बढ़िया। सब लोग देख रहे थे, तो सभी सब देख रहे लोग थे। मतलब मेरे गांव में ये वो सारे। तो मैंने नहीं देखा था, और मुंबई में रह रहे कहाँ टीवी वीवी देखते हाँ, हैं, मोबाइल में अपन तो चलाते टीवी हैं। भी नहीं फिर चलाते हमको ना। फोन आना स्टार्ट हुए, तो बस वो हमारे, मैं बोल भी देता हूँ, हमारे जीजा जी लगते थे दूर के, हम्म। मौसी के दामाद लगते थे। तो उन्होंने मेरा ऐड देखा था, उन्होंने ही बातें की थी हमारी कि अच्छा। भाई आपका बेटा, बोले यार ये तो राजन है, ये तो राजन है। हम्म। तो वो सब चीजें होती है, वक्त बहुत बड़ा वो बलवान हमारे चीज लिए है। बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि हमें पता है हम फेस कर रहे हैं वो सब। बिल्कुल। जो आपको दूसरी नज़र से देखते हैं ना, फिर वो थोड़ा, आज मैं थोड़ा सा चल रहा है तो लोग प्यार करते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने हाँ। एक लिखी थी बहुत टाइम पहले, कविता लिखता रहता हूँ मैं जब भी फ्री अच्छा। रहता हूँ, कि तेरे मन में एक ही सवाल रहेगा कि जमाना क्या कहेगा, पर तू अपनी मंजिल देख, जमाना तो कुछ ना कुछ कहेगा। चलेगा जिस दिन तू अपनी मंजिल की ओर, आएंगे बहुत कष्ट पर तू अकेला ही सहेगा। पर तू घबराना मत मेरे दोस्त, तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे सर पर रहेगा। उठना गिरना, गिरना उठना फिर चलना, उठना गिरना, गिरना उठना फिर चलना, मंजिल के रास्ते के दुख तू ही तो सहेगा। हम्म। मिलेगी मंजिल जिस दिन तुझे, फिर देखना जे जमाना तेरे साथ रहेगा। ये रास्ता कुछ अलग है मेरे दोस्त, ये रास्ता कुछ अलग है मेरे दोस्त, मरने के बाद भी तेरा नाम इस दुनिया में रहेगा। तो वाह। वो वाली बात है कि मैं खुद ही लिखता था जब बेला बैठा रहता था ना, एंड पूरा कुछ हाँ। नहीं होता था, कि ये मेरे को पता था कष्ट आएंगे सब चीजें। मैंने मुंबई आने से पहले 3-4 डायरियां लिख के रखी थी, मेरे को ये करना है ऐसे। आज वो पढ़ता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा हाँ फील होता समझ है, हाँ आता है, फील होता वही है चीज है कि बस। यार ये मैंने लिखा हुआ है, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वही होता है, डिस यूनिवर्स जिसको बोल हम्म। सकते हैं ना। तो यार अभी बात आ गई ना, जो जो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है ना थोड़ी, अगर मैं वो बहुत बार बोलता हूँ, किसी को अगर मान लो 1000 लीटर स्टोर करना पानी, तो उसको उतना खड्डा खोदना भी पड़ेगा। तो नहीं वो मतलब बुद्धि हम है, वो नहीं किसी समझ को पाएंगे। चुप नहीं करा सकते और किसी को एक हद तक ही समझा सकते हैं ना। नहीं, तो उससे बेहतर है कि फिर हम ही चुप हो जाओ। हमें पता है ना कि हमने बस गलत किया है सही किया है, बाकी किसी को नहीं पता है ना, ऊपर वाले को पता है। बस बस वही तू बात है। कौन है भाई पूछने वाला और बिल्कुल बताने बिल्कुल वाला? यही बात होती है शाबाश भाई, फिर नहीं समझ पाते कुछ लोग। मेरे को मुंबई की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, हम्म। जहाँ पे लोगों को अपने आप से मतलब है, हाँ, किसी को दूसरों किसी से से जरा मतलब नहीं है। मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है, वो अपने आप में लगे रहते हैं, मस्त अपने यहाँ काम पे में ऐसा है बिजी। ना कि बाजू में कौन रह रहा है वो भी नहीं पता है। और हाँ बस वैसे ही, गांव में जाओ तो सबको अपना एक दूर तक पता पीछे रहता है पीछे कौन किसका है, पड़े क्या है रहते क्या हैं। नहीं, ये बात है। वही वेले चीज बैठे है, हैं ना। सही बात। तो फिर मुंबई में भी वही लोग आते हैं जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है ना, छठे होते हैं बहुत सारे लकी छठे, होते हैं जो हाँ जो आते हैं। लकी होते हैं यहाँ तक पहुंचते हैं। क्योंकि मुंबई इंसान आता नहीं, मुंबई खुद बुलाती है। बुलाती है। मुंबई बुलाती है आपको। सपने आप बहुत हाँ, देखते हैं और आकर वापस चले भी आते हैं लोग। चले भी जाते हैं जो ये तो बता, टिकते हैं बस वही टिक बस जाते हैं। वही है, जो टिक गया तो वो फिर ऊपर वाले मेरे की वजह। साथ आए थे भाई, हम 7 लोग आए थे। हम 7 लोग रहते थे एक रूम में। जी वर्सोवा विलेज में रहता हूँ मैं आज भी। जी और मैं पहले भी वहीं पे रहता था। तो जी 7 लोग रहते थे हम। जी 6 के 6 वापस चले गए नासिक, और सब नासिक से थे। जी और मैं अकेला बचा हूँ, टच जी। वुड। हम भी 6 जने थे, 6 हाँ एक्चुअली मिले मेरे को यहीं पे थे, पर हमने मिलके चोल ले ली थी तब। हाँ हाँ। चोल में 3 जने भग गए, कोई हम्म। 1 महीने के अंदर अंदर ही। वो 3 जने रुक गए थे, 3 अभी लड़के वेल सेटल है अपने, एक एक्टिंग में अच्छा है, एक ने खुद का प्रोडक्शन खो रखा है डेटिंग वेटिंग का, जब एक मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो वो सब चीजें होती हैं। उनको 6 महीने में हीरो बनना था। हाँ वही बात है ना, एक बोला कि मैं बॉडी बना के आऊंगा, बॉडी बना के आऊंगा। अभी तक नहीं आया एक बॉडी तो बना। मुझे बोला मैं कपड़े धोकर आता हूँ, अब तक नहीं आया। ये सब चीजें होती है यहाँ पे, तो सबको पता। क्योंकि यार तकलीफ कोई नहीं सहना चाहता, मैं वही बोलता हूँ ना कि तकलीफ भाई ही मेन रहती है हर होने किसी पे। को पता कि मोटे से पतला कैसे होना है, पर हाँ। वो मेहनत नहीं करना चाहता। और पतले को भी पता है मेरे को बॉडी कैसे बनानी है, जो कैसे बनेगी, तो मेहनत कोई नहीं करना चाहता। मेहनत करोगे तो हर इंसान को पता अमीर कैसे होते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। बस यही है कि जो बीच में तकलीफ आती है ना, वो कोई वो नहीं झेलना चाहिए। चाहता। वो जो करता है ना, उसी को पता वो है। जिसने संभाल लिया ना, तो हाँ फिर उसने वही हर वही चीज चीज है। संभाल लिया। क्योंकि सवाज भाई बहुत सारी दिक्कतें मैंने भी झेली, मैं बताता रहता हूँ कि यार मैंने गुरुद्वारा में लाइन पे लग के खाना खाते मैंने भी थे, खाया। बहुत बहुत सारी तकलीफें। पर वो दूसरों को ये लगता था यार वहाँ पे तो 5 स्टार में खाते होंगे, जैसे हमारे गाँव में कुछ लोग सोचते होंगे इनके तो मजे होंगे, ये वो। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आज भी ऐसा दौर था ना, अभी पिछले 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था। हम्म।
तो सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी है, रिशु शूट पे था, सारे कोई इधर, आप मैं भी शाम को। जैन जैन बॉर्न हो गया? जनवरी बॉर्न हो आप? हाँ, जनवरी का मेरा था। भी, मेरा 13 जैन को था। अच्छा अच्छा, आपका हाँ। 13 का आपका भी हो गया, लोहड़ी मेरा वाले भी। दिन था फिर तो, उस दिन मैं भी गुरुद्वारा गया था। तो बाद में मैंने फोन किया सब दोस्तों को, सब हाँ। बिजी थे अपने इधर उधर, खाली रुदर भाई आए एक दो, तो बैठे हम यही पहले सोच रहे थे क्लब व्लब चलेंगे, जब मैं जाता तो नहीं, बहुत कम जाता हूँ, अगर कोई फ्रेंड फ्रेंड ज्यादा करे तब हाँ। जाता हूँ। तो फिर दूसरे दिन फिर कोई और फ्रेंड लेके आई केक, मेरे मुस्कान अग्रवाल है, हम्म, इन्फ्लुएंसर है वो भी बहुत बड़े। तो आज का किसी और ने इनवाइट कर रखा है, क्योंकि जिनके साथ प्यार है ना, हाँ उनको हाँ नहीं, हाँ, वो चीज़ों को समझते हैं। बराबर। हमेशा वो भी बुलाते हैं अपने बर्थडे पे, तो मेरा भी फर्ज बनता था उनको बुलाना। तो ये सब चीज़ें टाइम है, क्योंकि भाई किसी के पास टाइम नहीं है, जहाँ पे सबको अपने अपने वक्त काम नहीं भी है किसी जरूरी के है, सब पास। कुछ ये, तो मेरे को भी वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है कि यार हम्म। अपने अपने पैशन या काम को लेके वो बिजी रहते हैं। हाँ। तो समझ में, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने वो बड़ी बात कर रहे थे सलमान खान के साथ आपकी जब एड आई थी, हम्म। उसी दौरान आपकी वेब सीरीज भी आ गई जो आपने की थी, है ना, हाँ। बोल्ड वगैरह। तो जो आपको बीच में कॉल आया था डायरेक्टर वायरेक्टर का, क्या मतलब क्या हुआ था वो? नहीं, मतलब वो ऐसा हुआ था कि मैं ना हेयर कट कर रहा था अपना, रात का टाइम था, और 2 दिन पहले वो सीरीज रिलीज हो गई थी, और 2 दिन बाद फेयर एंड हैंडसम का एड रिलीज हो रहा था। जी तो डायरेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेटर का मैं कॉल आया मुझे कि शहबाज, डायरेक्टर ने तो मुझे यार बताया कि तेरा ऐसा ऐसा सीरीज रिलीज हुआ है, जी और तू सलमान खान के साथ अभी तेरा एड रिलीज होगा, वो भी टीवी पर, नेशनल टीवी पर। जी तो यार तूने ये क्यों किया ऐसे? जी मैंने कहा देखो सर, मैं भी, आप तो मुझे जानते हो अच्छे से, तो मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ भी जाओगे, क्योंकि आपकी वो मेंटेलिटी है समझने के जी जी लायक। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू 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 दिल से तू ये कर रहा है ना, क्योंकि तुझे आगे बहुत कुछ करना है, इसमें तो तुझे जाना नहीं है एरोटिक वेरोटिक में, जी तुझे जी कुछ अच्छा करना है। मैंने जी कहा हाँ, हो गया मेरे से, जी अब नहीं होगा, अब इसके बाद नहीं देखोगे आप। और वो, मैं अपने इस पे रहा वो बात पे कि आज तक मैंने उसके बाद किया ही नहीं होगा कभी। जी मैंने मेरे मॉम डैड को भी प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आज के बाद वैसा नहीं करूंगा। तो उस वजह से ही आज मुझे किसिंग सीन का भी अभी एक और एक कास्टिंग आया था टार्जन का, शायद तो आपको पता चला होगा। जी। उसमें बजट था बहुत अच्छा, 11 दिन का शूट था, उसमें किसिंग सीन था, मैंने मना कर दिया। हाय हाय। मैंने कहा मैं करूंगा ही नहीं, वो था अतरंगी के लिए, अतरंगी ऐप के लिए। अतरंगी आप जानता तो हूँ। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। तो मैं अपने प्रॉमिस पे रहूंगा, तो चाहे मेरे पास फिर कितना भी बजट अच्छा आ जाए या कोई भी चैनल के लिए आ जाए, तो मैं नहीं करूंगा। होता ना, इंसान ने जो फेस किया वो वही हाँ, क्योंकि जानता है। मुझे पता है ना, वो एक मैंने मैंने निकाला है। बिल्कुल, बहुत लोगों सारी ने चीजें जो हैं। मुझे बोला है, टॉन्ट मारे, तो मुझे याद है, मुझे आज भी। हम्म। यही चीज होता है इंसान का, अपना खुद से लिया हुआ एक प्रण में, कुछ ऐसे प्रण भी है जो मैं रिवील नहीं कर सकता, बट मुझे कोई लाखों का करोड़ों रुपए भी दे, मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगी। नहीं नहीं, करूंगा। वो दिल ही नहीं करता है ना। है ना, वो सब चीजें होती है। मैं दोस्ती में बहुत विश्वास रखता हूँ, जो मेरे को मुंबई में मिले लोग, हम्म। बहुत प्यारे प्यारे, बुरे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सेम मिलते, आपको सेम। पता अच्छे तो बुरे भी हैं। अच्छे बुरे भी। बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उनको ना खोऊं मैं, वो चीजों को बड़ा दायरे में रख के हम्म। चलता हूँ कि यार ये मैं, बहुत सारी चीजें रहती है मेरी उस चीज में, कि जो भी हूं ना आज, इनके पीछे बहुत सपोर्ट है, मेरे एक कहने पे मेरे लिए खड़े रहते हैं, अपना काम सेम वाम सब सेम। कुछ छोड़ के। यार मेरा भी वहां पे जो बनता है ना, मैं उनके लिए खड़ा रहूं। मैं ये नहीं, चैनल मेरा नहीं यूनिक है, हम्म। बट मेरा है भी ऐसा जो मुझे जानते हैं दिल से, हम्म। क्योंकि यार एक चैनल भी ग्रोथ कर जाता है, उस वजह से बहुत सारे हमारे कनेक्शन हो जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर ये वो, कुछ ना कुछ तो चल रहा है सब। जो मैंने हम्म। 2 साल बाद में सोचा था ना, हमने सोचा था सीरीज शुरू करेंगे हम, थोड़ा सा चैनल बड़ा हो जाएगा तो ऊपर वाले को मंजूर था कि जल्दी, तो वो हम्म। भी चल रहा है हमारा, कुछ बोल्ड बोल्ड नहीं रहता, पर हम हमारा एक सावधान क्राइम पेट्रोल जैसे ये वो हाँ, सब वो चलते तो से, ठीक है। हाँ सब ऐसे चलता हमारा। तो अभी हम थोड़ा, ये क्या बोलते हो, हॉन्टेड स्टोरी वगैरह भी करने वाले, शूट जल्दी। तो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं नेहा जी, बट नेहा जी रिवील नहीं करते किसी को कि मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, बहुत सारे रीजन होते हैं, हम्म। फैमिली को लेके ये वो कर रहे हैं। अच्छा, तो बाकी बहुत प्यारे दोस्त हैं वो मेरे, लाइक सिस्टर की तरह बड़े। अच्छा। तो उनके उनके जब बुरे टाइम में मैं भी खड़ा रहता था, तो उनको मैंने, क्योंकि वो डिप्रेशन में था, तो हम्म। मैं बरसोवा रहता था, तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि आप टेंशन मत लेना, आप रात को 3 बजे 2 बजे मुझे जब बोलोगे ना, मैं खड़ा होकर हाजिर हो जाऊंगा तुरंत। बारिश होने का विष्णु आ जाना, किसी अपना फ्लैट छोड़ के किसी के पास पीजी चले गए रहने के लिए, सब कुछ हाथ से चला गया, एसी वेसी सब कुछ लगे थे, बेड बेड सब जो नीचे मैट्रेस पे सोई वो लड़की यार। फिर मैंने उनको बोला कि आप जब भी हो कोई दिक्कत नहीं, वो डिप्रेशन में बातें वो थोड़ी करती थी, टेढ़ी मेढ़ी हाँ। करती थी अलग तरीके से, मैं समझ गया था, मैंने यार इसको थोड़ा साथ की जरूरत हम्म। है। फिर मैंने एक महीना 1.5 महीना संभाला उनको। फिर मैंने बोला आप घर से, उनकी मम्मी से बात की, घर रहे 2 मंथ। फिर उनकी मम्मी मेरे को बोले कि बेटा अब नहीं इनको भेजना, मैंने, आप भेजो, मैं उसका भाई खड़ा है जब तक, तो आप टेंशन मत लो, आप इनको भेजो। तो उसकी मम्मी, नहीं बेटा हो गया है, इसने 13 14 साल 15 साल इधर दे दिए थे, नहीं हुआ, ठीक है जो ऊपर वाले को मंजूर था, तो मैंने, आप भेजो। भेजा, फिर उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज प्रोड्यूसर है। गुड।
है ना? तो वो दोस्ती की कनेक्टिविटी हमारे साथ ऐसा ना हम्म, कि वो मतलब कि मेरे लिए माँ बहन सब कुछ ऐसे हैं। हम्म, सेम लाइक वो भी अपने मुंह से यही वाली बात बोलती है, क्योंकि यार ये होता नहीं है एक्चुअली, लड़की लड़के का रिलेशन लोग दूसरा सोचते हैं यार गलत होगा, हाँ, 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 बट वो रिलेशन की कोई जो रिस्पेक्ट करना जानता हो वो उसी को पता होगा। हम्म, जहाँ वो लड़की कर रही है, जहाँ वो लड़का कर रहा है, जहाँ जो अच्छी सोच वाले आपकी तरह भाई बंधु जो साथ में रहते हैं, ठीक है ना? अभी थोड़े दिन पहले मैंने कल परसों की बात है, मैंने रील्स डाली थी मुस्कान अग्रवाल की। हाँ, वो हाँ, बोल्ड एक्टर है, वो खुद बोलते हैं, सामने बोलते हैं कि भाई हम्म, वो काफी सालों से हम उनको बोलते भी आप चेंज करो ना, थोड़ी दौर में आओ, बोले यार पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं करेगी हमें अगर हम नहीं, सिंपल देखो करेंगे। कैसा है ना कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। चॉइस है। आई रिस्पेक्ट देम, वो हाँ। करना चाहते हैं, कोई कोई भी करना चाहता है तो हाँ उसको बराबर। रिस्पेक्ट करो। तो तुम बोले नहीं कर रहे हो, बात हाँ खत्म करो, अपने बराबर। तक रखो ना। बिल्कुल बिल्कुल तुम बिल्कुल। किसी पे पॉइंट आउट मत करो, पॉइंट आउट मत बिकॉज यू करो। आर नोबडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक बड़ी है, अच्छी बात है। तो तुम जो कर रहे हो सो करने दो, करने दो, वो बिल्कुल उसके बिल्कुल। दिल से कर रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस तो बात खत्म, हाँ और कुछ काफी नहीं। अच्छी दोस्त है वैसे वो। तो उसके साथ मैंने रील्स डाली थी कल। तो आपको पता कपड़े वपड़े कैसे हम्म, डालते थे। तो मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि मेरे को एक भी बैड कमेंट नहीं आया मेरे व्हाट्सएप पे, यार ये क्या हम्म, दिखा रहे हैं क्या नहीं। थोड़ा लोगों को समझ आना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे धीरे, धीरे आ रहा है, देखते रहते और ना। टाइम भी लगेगा। हाँ। पता नहीं अब, देखो, और जरूरी नहीं कि हम इतने हैंडसम हैं। क्योंकि इंडिया है ये और पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जी बिल्कुल। तो मैसेज जाने में लोगों तक थोड़ा टाइम लगेगा सब। जी। सवाज भाई थोड़ा हमारी ऑडियंस को बॉडी तो बताओ अपनी जरा। भाई जरूर सब। यार, देख लो। क्या बात है। ये कैमरा में पता नहीं मेरे को कैसे दिख रहे होंगे कम, बट सामने से देखोगे ना पास से तो आपको मजा आ जाएगा भाई सब, यार पूरा खतरनाक वाला 10 साल की मेहनत है भाई इसके पीछे। मैं तभी हर किसी को बोलता हूँ कि भाई आप किसी भी चीज को जब चाहते हो ना उसको पाना, तो उसके लिए आपका समय लगता है, सबसे बड़ी चीज है कुछ जो देना नहीं चाहता। टाइम। समय दे के हर चीज आपको मिलती है। सेम लाइक हमें भी एक दिन बड़ा इंसान बनना है तो उसके लिए समय दे रहे हैं, है ना? तो ये सब चीजें होती हैं। तो सावज भाई मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ। जैसे आप मान लो कि बॉम्बे में जैसे आप शिफ्ट हो गए थे, हाँ, हाँ। तो आपके पास काम तब चालू हो गया था, जहाँ मतलब क्या आप तब भी तलाश में थे कि नहीं यार कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। नहीं, तब मैं आया था मुंबई, तब मेरा काम चालू हो गया था रेगुलर, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट ये था ना कि मैं अप डाउन करता था पहले, जी जी जी। तो उस वजह से मेरे कॉन्टेक्ट्स थे। जी तो जो मेरे साथ आए थे उन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, मुझे काम मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं तो शूट्स के लिए जाता होता ही था, ई जी जी कॉमर्स करता था मैं तब जी जी ज्यादा। तो मुझे तो इजी था तब। जी। लेकिन फिर बाद में कोविड के बाद थोड़ा डिफिकल्ट होने लगी चीजें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तब पहले का दौर सही था ना, जब कोविड फिजिकल से में पहले हाँ। बहुत अच्छा था कि फिजिकली तुम ऑडिशंस के लिए ऑडिशन जा देते रहे हो, थे, आराम नगर जा अचानक रहे हो। सिलेक्शन आप हाँ फिट हो कैसे हो जाता था। अब कोई एंटरटेन नहीं करता है। हम्म। अभी अनटिल अनलेस ज्यादातर इंट्रो होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो भी उस वजह से एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, हर कोई कास्टिंग डायरेक्टर बन के बैठा हुआ अपना नंबर फेंक अपने देता ग्रुप अपने में। ही लोग डालते हैं और अपना ही हाँ। सब चल रहा है अभी, वो तो चीजें बस गलत हो कुछ गई। भी चल रहा है अब, तो ऐसे हाँ समझ बिल्कुल लो। बिल्कुल। जो पहले उनके पर्सनल स्टूडियो होते थे, आपको बुलाते थे फिजिकल में फिट नॉन फिट करते थे, तो उसमें चांस बहुत ज्यादा रहते थे हाँ, अब क्योंकि नहीं है वैसा सब। हाँ मैंने भी कोविड के बाद से सारी चीजें बदल गई बदल गई, बहुत अब सारा नहीं चेंज रहा। आया इंडस्ट्री में, बहुत सारा चेंज आया। तो आप इंडस्ट्री को किस नज़र से देखते हो कि लड़कियों के लिए सेफ है, जैसे कुछ बोलती हैं कि हमारा शोषण हुआ या ऐसे हुआ ये हो गया हमारे साथ कुछ कास्टिंग डायरेक्टर। मेरी तरफ से तो ये है कि भाई आपकी जब हो रहा है तब वो आवाज़ को उठाओ, उसके बाद आप मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ, कुछ बोलती लड़की। बाकी ये कि आप आपका ओपिनियन क्या है उस बारे में। मैं तो यार मतलब जब से ये इंडस्ट्री में उस हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो मेरे सामने तो ऐसी चीजें बहुत रेयर हुई है कि कोई लड़की का यूज कर रहा है या जी फिर कोई लड़के को। जी। तो मैं तो मानता हूँ कि सब मर्जी के ऊपर होता है हाँ अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, अगर जी किसी को कोई रोल चाहिए बिल्कुल। या सामने वाला बंदा तुम्हें पागल बना रहा है या बेवकूफ जो भी है, जी तो वो तुम्हारे ऊपर कॉल है, तुम्हें करना है आगे या नहीं करना है। जी तो वो तो उसके लिए तो मैं होता नहीं हूँ कुछ बोलने वाला, कि वो सब डिपेंड करता है जी पर्टिकुलरली कि कौन कैसे डिसीजंस लेता है वो टाइम पे। जी जिसे करना है वो करेगा जी एनी जी हाउ। बिल्कुल। वो तुम्हें पता, और वो तुम्हें कुछ और स्टोरी बताएगा जी जी बिल्कुल। कि मैं ऐसे थ्रू गया हूँ, तो जी ऐसा कुछ नहीं होता। बस मेरा मानना ये है कि आ, देखकर चलो कि इंडस्ट्री में क्या अच्छा, कहाँ पे कान खुले रखो और आंखें खुली रखो। जी। जो सही चीजें मिल रही हो ग्रैब करो, ग्रैब कर लो। और जो बुरी चीजें वो हाँ एक अवॉइड कान से कर दो, सुन हाँ के दूसरे राइट। कान से उसको अवॉइड कर निकालो। दो, सिंपल सी बात, बिल्कुल बिल्कुल। बस और ज्यादा बात जी। भी मत करो, कम हाँ अपनी अपनी लाइफ जियो भाई। हाँ बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अब जैसे मैं अपनी ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, करीबी दोस्त, मतलब जी ऐसे तो दोस्त बहुत है। जी दोस्त तो सबके बहुत होते हैं, लेकिन करीबी एक दो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस उसी के साथ उठता बैठता हूँ या बात करता हूँ। जी
बाकी तो यहाँ पे सब काम करने आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, देखो बिल्कुल, मुंह पर तो सारे अच्छे भाई भाई बनते हैं, सब बिल्कुल, बोलते हैं भाई ये मेरा भाई, मेरे बहन बिल्कुल, मेरा भाई, वो सब बिल्कुल, वो सारे रिलेशन माँ बाप तुम्हारे और बहन बस जी, उतनी ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बाकी मुंबई में आके तो पता चला कि कौन क्या है और कैसा है। बिल्कुल, 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 तो हमारा काम, अपन काम करना है, घर दार छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, तो अपन अपना काम करो। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल, ये मानना है, बाकी तो और हाँ। कुछ नहीं यार। मेरा भी यही मानना है कि मैं अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ, ये रिलेशन क्योंकि वेशन ये सब कुछ कुछ हमसे नहीं बहुत मांग। एक्सपेक्टेशन है ना मॉम डैड को, मेरे, हाँ, मेरी बहन को, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, भाई को। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं रिलेटिव की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि उनसे तो मेरा अच्छा नहीं, इतना 36 का आंकड़ा है मेरे, तो वैसे ही मेरे जमती नहीं किसी से। लाइक सेम ही। तो मेरे से मैं जिस जो भी कर रहा हूँ मेरे माँ बाप के लिए कर रहा हूँ और मेरी हाँ, बहन के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे पहली बात। अच्छी बात, तो वो चाहे वो उनको फिर अच्छा लगे या बुरा लगे, वो मुझे बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, बाकी दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो बस यही है, और मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे हूँ, और नहीं खुद तो के लिए भी। अच्छी बात है। होना भी ऐसे चाहिए क्योंकि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है और हम्म। फैमिली के लिए इंसान करता है। एक आर्टिस्ट का जीवन होता भी ऐसे है, वो खुद के लिए कम करता है और फैमिली के लिए ज़्यादा करता है। तो होता है क्योंकि हम बहुत सारे अरमान लेके चलते हैं, हाँ। जो बड़ा बनने का सपना होता है ना, वो पीछे की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। फैमिली को खुश रखने के लिए खुद को तकलीफ देते हैं, हम्म। है ना? ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरे को ना एक 3 साल पहले एक चीज़ समझ आ गई थी, वो थी सोशल मीडिया। हाँ हाँ। मेरे को करते-करते टाइम लग गया, बट साल होने वाला है हम्म। शुरुआत में। बाकी हम पहले रील्स वील्स डालते रहते थे, ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते थे। हम्म। और ये जर्नी अभी मेरी स्टार्ट हुई। आप इस चीज़ को कितना महत्वपूर्ण देते हो कि अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ-साथ आपको सोशल मीडिया पे भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, आज के समय पे? यार देखो क्या है ना कि वो समय तो चला गया जिस जी, दिन हमें ये स्टार्ट करना था, 2016-17, जी, जब म्यूजिकली और जो दूसरे ऐप्स थे वो सब आ रहे थे। जी। तो वो टाइम पे तो हम कुछ और फोकस कर रहे थे, मॉडलिंग और एक्टिंग, क्योंकि हुँ, हमारा ये एक जॉनरा अलग है और बिल्कुल। ये एक बहुत अलग है। जी, इसमें जब लिप सिंक करने होते तो आज तो चलो डायलॉग भी खुद बोलते हैं। जी, तो वो टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम पास है सब, जी, टू बी फ्रैंक विद यू। बट ये नहीं पता था कि कल को जाकर पूरा वर्ल्ड इसको ऐसे रिकग्नाइजेशन देगा कि इसके बिना तो काम ही नहीं होगा काम कुछ। ही नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि आज जहाँ भी ऑडिशन के लिए जाते हो तो तुम्हें पहले इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स पूछते हैं, पूछते हैं, ना कि बिल्कुल, तुमने कितने ऐड और कितनी सीरीज की है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज तो सारा नंबर से खेल हो गया है। हो गया, बिल्कुल। तो आज ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगर कल नहीं किया तो आज से स्टार्ट करो, रील बनाना स्टार्ट करो, खुद के बिल्कुल, बारे में डालो। जी, वो एक एल्गोरिदम का खेल है, जो चलता है वो चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये क्योंकि तो है। सारे ही चल रहे हैं, क्योंकि हुँ, पॉपुलेशन इतना है, कंपटीशन इतना है कि हर एक को हीरो और हर एक को मॉडल ही बनना है यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बात है। तो ठीक है, रेस में तुम भी आ जाओ, हम भी चल ही रहे, फिर तो हम तो बिल्कुल, सालों से चल रहे हैं, आप अभी भी चलो। बिल्कुल जी। तो मैं तो रील बनाता हूँ, मैं बहुत कम बनाता हूँ, फिर भी मेरे फॉलोअर्स अच्छे हैं। हाँ, आपका स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, हाँ, मैंने देखा है मेरे इंस्टा। मेरे सब अच्छा है। तो मैं हुँ। करता हूँ, तो धीरे धीरे मैं भी और करूंगा मैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, आप कास्टिंग भी कहीं होती है तो उसके लिए पहले आपको कास्टिंग डायरेक्टर पूछता है आपके कितने फॉलोअर्स है, हाँ। ये वो ना, वो आपकी अपनी ऑडियंस होती है, उनको पता रहता है ना सीधे सीधे कितने व्यू जाएंगे। यस। उस वजह से काफ़ी मेरे को भी बेनिफिट मिला है। मैं ऐसा नहीं कि बेनिफिट लेके झूठ बोलूँ क्या, मेरे पास जितने भी आपके जैसे इन्फ्लुएंसर एक्टर आए हैं तो मेरे साथ कोलैब करते हैं, उस वजह से मेरे चैनल पे पहुंचते हाँ हैं, है हाँ, ना? सही है तो ना। उससे व्यू लाइक ये वो, तो होता ही है, काफ़ी, फायदा हाँ, तो होता है काफ़ी उससे। सपोर्ट मिली है मेरे को, मेरा भी यही मानना है। हम्म। तो आगे का आपका क्या विचार है लाइफ में, क्या पाना चाहते हो आप? कभी ट्राई किया है कि सीरियल की तरफ चले या मूवी की तरफ, किस तरफ आपका ज़्यादा रुझान टू बी फ्रैंक, मैं तो देखो मतलब मुझे तो एक्टिंग में ही करना है करियर है? मेरा। जी, ठीक है, मैं धीरे धीरे और भी सीख रहा हूँ। जी, मतलब इट्स नॉट इजी जॉब, जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमें जी, लगता है कि दो लाइनें आकर कैमरे पे बोलना है बस, हुँ, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उसको सीखना वो एक कला है, जी, वो बहुत कम लोगों को आती है वो। बिल्कुल, और हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था ऐसे कुछ बिल्कुल, कि मेरे मॉम डैड एक्टर है या मेरी बहन या कुछ। जी, तो खुद को सीखना, वो अडेप्ट करना, और वो कीड़ा काटा है जब खुद को, जी, तो उसके लिए तो अप्स एंड डाउन तो फेस करनी ही है। तो वो बिल्कुल, करते ही आ रहा हूँ मैं तो। जी, लेकिन एक टाइम आएगा कि किसी ना किसी दिन पता चलेगा कि हाँ, यहाँ तक पहुँचना था और वहां तक पहुँच गए। जो भी, चाहे वो डेली सोप्स हो या जी, सीरीज हो, मूवीज हो, बिल्कुल, तो जो आएगा आगे वो करूँगा मैं, और एक्टिंग में ही करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि मुझे करना तो वही है। जी, कि मुझे इतना पता है मेरे बैक ऑफ द हेड कि मेरी जो माँ है वो चाहती है कि मैं यही करूँ। हुँ, वो मुझे टीवी पर ही देखना चाहती है। क्या बात ये बात तो मुझे पता है, वो बोलते नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं समझ लेता हूँ।
तो मैं करूंगा तो वही करूंगा मैं, जी और मैं आऊंगा। टीवी पर तो आ गया हूँ मैं, जी। लेकिन एक डेली सोप के भाई मेरी माँ मुझे सीरियल में रोज देखते रहे, हाँ तो वो एक तो डेली सोप अच्छा होगा ना फिर। होता बिल्कुल तो वो तो बिल्कुल। मैं करूंगा। जैसे मेरा भी पॉडकास्ट आता है ना, जैसे हम्म। ले जाता मेरी मम्मी स्पेशल बोलती है मेरे को, लिंक भेज, पहले मेरे को देखना होता है ना हाँ, कि उनको माँ। खुशी होती है यार, माँ बाप हाँ के वो लिए तो देखते हैं अपन वो। खुशी, उनकी खुशी के लिए तो कर बिल्कुल रहे हैं, और बिल्कुल क्या बिल्कुल। है। तो बहुत खुशनसीब हूँ, चलो पॉडकास्ट भी चालू हुआ। कोई इंसान सोच के नहीं आता मुंबई में, मेरा भी यही था। पता नहीं था कि पॉडकास्ट करेंगे, आया हम्म। तो मैं भी एक्टिंग के लिए था, किया मैंने एड वेड सीरियल, छोटे मोटे कैरेक्टर करते रहते थे। तो ये भी जर्नी स्टार्ट होगी साथ में, अच्छा है, बढ़िया है। है ना, तो उस एक वजह से चलो घर एक वालों काम को। के साथ दो काम चलते बिल्कुल रहने बिल्कुल चाहिए। चलता रहेगा। बाकी ये है कि चॉइस तो यही है पहली, हम्म। कि एक्टिंग। एक्टिंग, वो तो हमें, वो तो हम्म। देखो क्या है ना कि हम ऑडिशंस तो देते रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो नहीं है काम रुका है, बिल्कुल। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो वो भी कर लेंगे। वो भी कर और लेंगे। साइड बाय साइड आपका और क्या, पॉडकास्ट भी चल रहा है, तो एक और दिन क्या निकाल चाहिए के आप। 4 शूट कर सकते हैं और हफ्ता महीना डालते वही रहो जा। बात है, और कुछ नहीं। जी, इसके यही नहीं, प्रेशर नहीं है, बस चल रहा है बढ़िया। हम्म।